16 अप्रैल 2025 पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसे पाक सेना के चीफ जनरल असीम मुनीर ने संबोधित किया। इस दौरान मुनीर ने अपने भाषण में कश्मीर को लेकर ऐसा जहर उगला कि उसे अब पहलगाम अटैक के फर्स्ट सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में पाक आर्मी चीफ ने कश्मीर को पाकिस्तान की जगलर वेन बता दिया। कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस थी और हमेशा रहेगी, हम इसे भूलेंगे नहीं। असीम मुनीर ने आगे कहा कि हम अपने कश्मीरी भाइयों को भारतीय कब्जे के खिलाफ उनके संघर्ष में अकेला नहीं छोड़ेंगे। असीम मुनीर के इस बयान की काफी आलोचना हुई और भारत ने भी इसका खंडन किया, लेकिन इस बयान के हफ्ते भर में ही पहलगाम में टेरर अटैक हो गया, जिसमें 26 लोगों की जान जाने की खबर है। कुछ घायलों का इलाज अब भी चल रहा है। आतंकवादियों ने दिन दहाड़े लोगों का धर्म पूछा और बीवी बच्चों के सामने उन्हें गोलियों से भून दिया, और वो भी तब जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत के दौरे पर हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर गए हुए थे। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब किसी विदेशी मेहमान के भारत में होने पर कश्मीर में टेरर अटैक हुआ हो। इससे पहले भी ऐसे अटैक हो चुके हैं, जिनके क्रोनोलॉजी समझेंगे तो पता चलेगा कि क्यों इस हमले के पीछे पाकिस्तान पर उंगलियां उठाई जा रही है। साथ ही पाक आर्मी चीफ के बयान की उन परतों को भी खोलने की कोशिश करेंगे, जिससे पहलगाम अटैक और पाकिस्तान के बीच का कनेक्शन समझ में आता है, और जानेंगे कि पाकिस्तान और पाक आर्मी का जो साख इंटरनेशनल लेवल पर कम हो रही है, क्या वो भी इस हमले के पीछे की एक वजह हो सकती है। नमस्कार, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। सबसे पहले बात करते हैं उन आतंकी हमलों की जिन्हें अमेरिकी नेताओं के भारत दौरे के दौरान अंजाम दिया गया है। 20 मार्च साल 2000 उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इस दिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की दिल्ली यात्रा के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। 21 से 25 मार्च के लिए बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर आने वाले थे, लेकिन 20 मार्च की रात ही एक बड़ा टेरर अटैक हो जाता है। अनंतनाग जिले के छत्तीसिंहपुरा में 36 सिख ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती है। भारत पर नजर गड़ाए बैठा इंटरनेशनल मीडिया इसे हाथों हाथ उठाता है और कश्मीर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ जाता है। 2 साल बाद अमेरिका की तत्कालीन सहायक विदेश मंत्री क्रिस्टीना भारत दौरे पर आती हैं और एक बार फिर जम्मू कश्मीर के कालूचक के पास टेरर अटैक हो जाता है। मनाली से जम्मू जा रही बस को निशाना बनाया जाता है। 7 लोगों की हत्या हो जाती है। फिर आतंकी सेना के फैमिली क्वार्टर्स में घुस जाते हैं। जमकर गोलीबारी होती है और इस हमले में 10 बच्चे, 8 महिलाएं और 5 सैन्य कर्मियों समेत 23 लोगों की जान चली जाती है और 34 लोग घायल होते हैं। एक बार फिर इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को हाथों हाथ उठाती है और कश्मीर का मुद्दा फिर से चर्चा के केंद्र में आ जाता है। अब 22 मार्च 2025 अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत के दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। टैरिफ और ट्रंप की बदलती नीतियों के कारण इस टूर पर इंटरनेशनल मीडिया की पैनी नजर थी और एक बार फिर पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर बैसारन घाटी में आतंकी हमला हो जाता है। चश्मदीदों ने बताया कि आतंकियों ने आकर धर्म पूछा और फिर गोली मार दी। हमले की जिम्मेदारी ली है टीआरएफ, द रेजिस्टेंट फ्रंट ने, जो कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है, और इस हमले के पीछे पाकिस्तान की भूमिका भी सामने आ रही है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान की सेना दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती है। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब पाकिस्तान की सेना पर जबरदस्त दबाव है। पाक सेना एक तरफ टीटीपी तहरीक तालिबान से परेशान है, तो दूसरी तरफ बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसकी नाक में दम कर रखा है। ऊपर से पाक आर्मी डोमेस्टिकली अनपॉपुलर हो रही है। 1965 वॉर की हार, 1971 में भारत के सामने आत्मसमर्पण और फिर जनरल जिया उल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ के लंबे शासन में पाकिस्तानी आवाम में सेना के प्रति असंतोष के लिए जगह पनपी है। हाल के सालों में इमरान खान की गिरफ्तारी और फिर उनकी पार्टी के साथ सेना के टकराव के चलते पाकिस्तानी सेना की पॉपुलैरिटी और तेजी से नीचे आई है।
पाक सेना के साथ ऐसा ही कुछ इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। अमेरिका से बातचीत ठंडे बस्ते में है। द प्रिंट के कंसल्टिंग एडिटर प्रवीण स्वामी बताते हैं कि इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तानी सेना की मेन पॉपुलैरिटी भारत और कश्मीर के मुद्दे को लेकर है। हाल के सालों में पाकिस्तान लगातार भारत से कश्मीर पर बात करने का राग अलाप रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान के अलाप पर भाव ही नहीं दे रहा। भारत का रुख साफ है, कश्मीर के साथ पीओके भी हमारा है। पाकिस्तान ने उस पर अवैध कब्जा किया हुआ है, कब्जा खाली करो फिर बात होगी। प्रवीण स्वामी का मानना है कि इससे पाकिस्तानी आर्मी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। पाकिस्तान से लेकर दुनिया में उसकी साख गिरती जा रही है। यही कारण था कि 16 अप्रैल को आर्मी चीफ ने अपने संबोधन के दौरान फिर से कश्मीर का राग छेड़ दिया। इस्लामाबाद के कार्यक्रम में आर्मी चीफ ने कश्मीर को गले की नस बताया। जगलर वेन, नसों का ऐसा नेटवर्क जो ब्लड सर्कुलेशन को दिमाग से दिल तक पहुंचाने का काम करता है। आखिरी बड़ा आतंकी हमला फरवरी 2019 में हुआ था, जब पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद भारत ने बालाकोट में जवाबी कार्रवाई की। इस तनाव के बीच दुनिया भर की नजरें कश्मीर पर थी। इसके बाद जब अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया गया, तब पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद दुनिया या तो भारत के पाले में खड़ी दिखी या फिर न्यूट्रल रही। कुछ ही ऐसे देश थे जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत थी। हालिया अटैक से करीब 2 हफ्ते पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रिव्यू मीटिंग कर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था, जिसमें घाटी को इंसिडेंट फ्री बताया था। डेटा शेयर किया गया था जिसमें बताया गया था कि इतने दिनों में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही जेडी वांस दिल्ली पहुंचे, घाटी में आतंकी हमले की खबर आ गई। जानकारों की माने तो पहलगाम पर हुए आतंकी हमले की एक वजह और हो सकती है, वो है पाकिस्तानी आर्मी पर बढ़ता हुआ प्रेशर। मार्च में बलूचिस्तान में हुई ट्रेन हाईजैकिंग की घटना के बाद पाकिस्तानी आर्मी बिना किसी सबूत के इस घटना का इल्जाम भारत पर लगा रही है। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी अपनी झूठी साख बचाने के लिए पहलगाम जैसी आतंकी घटना करवा सकती है। अभी ये एक कयास है, लेकिन इस कयास पर भारत के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट सोचेगा तो बहुत। इस घटना के पीछे एक और कारण हो सकता है, जो पाकिस्तान की तमाम हरकतों के पीछे होता है, पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू। पाकिस्तान न दुनिया में उभरती अर्थव्यवस्था है, न सैनिक ताकत, न ही तकनीकी या किसी दूसरे फील्ड में लीडर। इसके बावजूद वो दुनिया में डिस्कस खूब होता है। क्यों? अपनी न्यूसेंस वैल्यू के चलते। वो उस बिगड़ैल बच्चे की तरह बर्ताव करते आया है, जिसे बैटिंग न दी जाए तो वो किसी को खेलने ही नहीं देगा। कभी न्यूक्लियर सीक्रेट नॉर्थ कोरिया को बेच देगा, तो कभी आतंकवादियों को ट्रेन कर अफगानिस्तान से लेकर भारत भेजेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान का दामन छोड़ा तो उसने अफगानिस्तान में उसका जीना हराम कर दिया था। अंत में उन्हें किसी तरह वहां से पीछे हटना पड़ा। यही पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू है। वो चाहता है कि उसे इग्नोर ना किया जाए, और किया जाएगा तो वो कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देगा। पाकिस्तान अमेरिका और सऊदी अरेबिया को एक मैसेज भी देना चाहता है। सऊदी अरेबिया ने अतिवाद को कम करने और आतंकवादी संगठनों की फंडिंग रोकने के लिए बड़े कदम उठाए हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका में बैठी ट्रंप सरकार को इस्लामाबाद से कोई खास लेना देना नहीं है। इसलिए विशेषज्ञ ये कयास लगा रहे हैं कि इस हमले के पीछे भी ध्यान खींचने की तरकीब हो सकती है। इसलिए हमले के वीडियो भी बनाए गए और सर्कुलेट भी किए गए। आमतौर पर आतंकवादी सेना या पुलिस को ही निशाना बनाते हैं, लेकिन इस बार जानबूझकर कश्मीर से बाहर से आने वाले टूरिस्ट को चुन चुन कर मारा गया, जिसमें विदेशी सैलानी भी शामिल थे। अब बात करते हैं इंडियन रिस्पॉन्स की, रिटेलिएशन की। उरी अटैक का बदला भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से लिया था। पुलवामा अटैक का बदला भारत ने एयर स्ट्राइक से लिया था। द प्रिंट के कंसल्टिंग एडिटर प्रवीण स्वामी बताते हैं कि भारत अब रिटेलिएशन की सोचता है, और रिटेलिएशन करने के लिए उसके पास अभी 3 मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका है पब्लिक स्टेज मिलिट्री ऑपरेशन का, जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक में किया गया था। आर्मी अंदर घुसेगी, टेररिस्ट को निशाना बनाया जाएगा। दूसरा तरीका है कोवर्ट ऑपरेशन का, गोपनीय तरीके से RNAW के जरिए टारगेट प्लान करो, चुपचाप टेरर लीडर्स को उड़ा दो। लेकिन प्रवीण स्वामी का मानना है कि इससे कोई पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, जनता तक बदले का मैसेज नहीं पहुंचेगा। और तीसरा है शेलिंग ऑन पाक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट,
यानी कि पाकिस्तान मिलिट्री पोजीशंस पर शेलिंग करना। हालांकि प्रवीण स्वामी इसे भी कम इफेक्टिव मानते हैं। स्वामी का कहना है कि भले ही शेलिंग से पाक आर्मी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन शेलिंग की आड़ में इंसर्जेंसी का भी डर बढ़ जाता है। पहलगाम अटैक और इसके पीछे की संभावित वजहें भारत पाकिस्तान संबंधों में एक नए तनावपूर्ण दौर की शुरुआत कर सकती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी सही लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।